बहुत सारे बच्चे रोते हैं, तो क्यों लगता है ऐसा? बैकलॉग वाले से टॉपर बन पाओ, किसका साइकिल कैसे काम कर रहा है, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट में डाला हूँ, बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, आपको ना लगे कि कहाँ मैं फंस गया। बीटेक अगर फर्स्ट ईयर में हो तो समझ जाओ भैया, जो आपके सीनियर मिस्टेक कर रहे हैं, कर चुके हैं और मेरे पास आते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में। बहुत बार बहुत सारे बच्चे रोते हैं, वो आप मिस्टेक जो है वो क्या करते हैं उसको रिपीट ना करें। बीटेक के मैंने ये भी देखा है अपने कॉलेज लाइफ में, एज वेल एज कॉलेज में जब पढ़ाया मैंने, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया, अभी भी मेरे पास आते हैं काफ़ी बार टॉपर के बैकलॉग आते हैं। इसको काफ़ी जगह पर क्या बोलते हैं इसको भाई साहब, ATKT बोलते हैं काफ़ी जगह पर, या फिर ईयर बैक भी लग जाता है काफ़ी लोगों का। ईयर बैक सबका अलग रूल होता है कॉलेज का। कुछ कॉलेज में ईयर बैक लगता ही नहीं है और कुछ कॉलेज में ईयर बैक लग जाता है, 2, 3, 4, 5 कई डिवेस्ट रहते हैं। तो क्यों लगता है ऐसा, क्या आपको करना चाहिए ऐसा, मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बार देखता हूँ बैकलॉग जिसका 10-12 रोते फिरते पढ़ा है और किस तरह से 70% 60% नंबर आ गया, वो टॉप करता है कॉलेज में, बड़े से बड़ी कंपनी में जाता है, 40 लाख का, 50 लाख का, 60 लाख का पैकेज लेता है। ऐसा भी होता है। तो आज हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो मिस्टेक्स आप ना करें, ताकि बाद में 4 साल बाद, 3 साल बाद अगर डिप्लोमा के बाद गए हो, आपको ना लगे कि कहाँ मैं फंस गया। आपको रोना आएगा लेकिन रो नहीं पाओगे। इस वीडियो का बिल्कुल मतलब नहीं आपको डिमोटिवेट करूँ, ना कि मोटिवेट करूँ, ना भाई, ना कोई मतलब ही नहीं है उससे, क्या करूँगा सब करके। इस वीडियो का मतलब है आपको सलाह देना, आपको रास्ता दिखाना, ताकि आप टॉपर से बैकलॉग वाला ना बने। टॉपर हो तो और अच्छा करो, बैकलॉग वाले से टॉपर बन पाओ हर चीज़ में, खाली मार्क्स नहीं। काफ़ी बार लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आप इंस्टाग्राम पर, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इवन घर के आसपास क्या सुनते हैं, स्किल्स मैटर करता है, झूठ बोलते हैं सारे। डिग्री चाहिए और स्किल्स भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, 10th में 12th में किसी का मान लो 60% नंबर आया, ऑल इन रैंक 1 लाया, एडमिशन कोई लेगा कॉलेज, IIT, NIT, IIIT? नहीं लेगा भाई, नहीं लेगा। क्राइटेरिया है 75% जनरल वालों का, उसे एक भी परसेंट थोड़ा भी कम कर नहीं लेगा। तो डिग्री मैटर करा क्या? करा ना, परसेंटेज मैटर करा ना भाई साहब का। तो परसेंटेज जो होता है और स्किल्स दोनों में डिफरेंस का है। परसेंटेज आपका बेस क्राइटेरिया है उस रूम तक पहुंचने के लिए, उसके बाद आपका स्किल्स काम आता है। और बिना पढ़े स्किल्स नहीं आते हैं भाई। एक गलतफहमी आपके दिमाग में से डाल दिया, बिना पढ़े स्किल्स आ जाएगा, सब खुश हो जाते हैं, चलो भाई पढ़ना नहीं पड़ेगा। बिना फंडामेंटल जाने स्किल्स आएगा, समझ में आया कैसे काम कर रहा है। मान लो AC चल रही है यहाँ पर, AC का मुझे फंडामेंटल नहीं पता, क्या का नहीं पता होगा, किसका साइकिल कैसे काम कर रहा है, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट में डाला हूँ, कौन सा रेफ्रिजरेंट अभी चल रहा है, रेफ्रिजरेंट में टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कितना आता है, COP नहीं पता होगा मुझे, उसके कंपोनेंट्स नहीं पते होंगे, तो काय का AC ठीक कर दूंगा, मैं बना दूंगा AC, बताओ। तो स्किल्स कहाँ से आएगा? बेसिक पहले सीखेंगे ना, तब तो आएगा ना। तो ये आपके दिमाग में गलतफहमी डालेंगे बहुत सारे लोग, और ऑलरेडी हो भी चुके होंगे, बिकॉज उस तरह का वीडियोस बहुत जल्दी वायरल होता है, जिन वीडियोस में काम चोरी है कुछ हद तक, जिन वीडियोस में तुरंत करोड़पति बन जाओ। ऐसा तो ना होता है यार, है ना। कहीं कोई वीडियो ना बना दे तुरंत PM कैसे बने। ठीक है, आ जाओ। सो क्या मिस्टेक करते हैं आपके जो बच्चे, क्या मिस्टेक करेंगे? दे डोंट स्टडी डेली। डेली नहीं पढ़ेंगे भाई, कोई बोल देगा उनको, लास्ट में पढ़ लेंगे, 90% नंबर आएगा। ऐसे गलती मत करना। डेली पढ़ने का मज़ा ही अलग है। डेली पढ़ोगे, डेली रिवीजन करोगे तो लास्ट में बर्डन नहीं बनेगा। असाइनमेंट्स टाइम पे लिखना है, प्रैक्टिकल फाइल्स टाइम पे बना के रखना है और संभाल के रखना है। तो पता लगा कोई आपसे चोरी कर लिया और अपना नाम लिख के भाई जमा कर दिया, तो अब सारा कुछ संभाल के लॉक करके रखना।
बड़े मतलब नॉटी बच्चे होते हैं भाई साहब, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, डेली पढ़ाई करना है। आपके सीनियर काफ़ी बार क्या करते हैं, फालतू का आर्गूमेंट करते हैं। किससे? टीचर से। वेल, टीचर को इन चीज़ों को दिल में नहीं लेना चाहिए, बट टीचर्स काफ़ी बार ले लेते हैं, और जो टीचर्स लेते हैं उनके भी अच्छे नहीं होते हैं लाइफ में, ये मैंने खुद देखा हुआ है। जो भी टीचर्स बच्चे की आर्गूमेंट को नेगेटिवली लेते हैं और उनके मार्क्स काट लेते हैं नोइंगली, उन टीचर्स के लाइफ में अच्छा नहीं होता है कुछ भी, तो वहीं पर घिसे पिटे ज़िंदगी जीते हैं। मैं एग्जांपल ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं। कुछ टीचर्स काम चोरी करते हैं, पढ़ाते नहीं अच्छे, वो ठीक है, चल जाएगा काम, उतना दिक्कत नहीं करेगा उनके लाइफ में। लेकिन जो टीचर खुंदत निकाल के मार्क्स काट लेते हैं, उन टीचर के लाइफ में अच्छा कुछ नहीं होता है, वो टीचर भुगतते हैं ज़िंदगी भर। ऐसे मेरे पास काफ़ी एग्जाम्पल है, नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं, दिक्कत आ जाएगा यार, बोलेंगे तो यार हमारा चिट्ठा खोल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना भाई, 5 साल पढ़ाया है मैंने, 1-2 साल नहीं पढ़ाया है। तो 5 साल एक जगह नहीं पढ़ाया, 3-4 जगह पढ़ाया है, हिमाचल में, राजस्थान में, हरियाणा में, NCR रीजन में। फिर ये सब एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो तो ना बना रहा हूँ, ये सब यार एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। स्क्रिप्ट में कैसे लिखूंगा ये सब बताओ। तो ये जो बता रहा हूँ ना, तीसरा नंबर पॉइंट जो, वो भी पता नहीं क्या बोलूँगा मैं, अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी बताऊँगा, सब इंस्टेंट है, नो स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है भैया। तो आर्गूमेंट नहीं करना है किसी भी टीचर से, क्योंकि क्या पता टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है, कब खून निकाल दे। बहसबाजी नहीं करना है, कोई लड़ाई नहीं किसी दोस्त से। तो आपको यहाँ पर क्या सीखना है, हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ये ऐसा भी हो सकता है वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं गलत हो, आप अलग से जाके बोल दो, सर ये शायद गलत नहीं बोला सर, ये किताब में अलग दिया, आपने अलग बताया, क्या फॉलो करें बताओ सर आप। तो कुछ बुरा नहीं मानेंगे, क्लासरूम बता देना बुरा मान जाएगा। ऐसा हुआ था मेरे साथ, उन्हें पूछा 1 बार इक्वल टू कितना होता है, मैंने बोला 10 पर 5 पास्कल होता है, उन्होंने बोला गलत, -5 होता है। मैंने, और ये छोटे मोटे कॉलेज से नहीं पढ़े थे भाई, टॉप कॉलेज, टॉप इंडिया के टॉप 20 कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से पढ़े थे वो। तो क्लासरूम में कुछ बोला नहीं मैंने, ठीक है कोई बात नहीं मास्टर चलेगा। फिर लेकिन वो टीचर खुद आए थे मेरे पास बताने के लिए, लेकिन क्लासरूम में नहीं बताया, बाहर बताया। हालांकि टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर आप उन्हें गलत कुछ बता दिया क्लास में, क्लास में बताना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, टीचर तो आए कम से कम बताने के लिए बाहर। और टीचर, मैं उन टीचर को ओके बोलूँगा मैं, ठीक टीचर। अच्छा आप क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं भी टीचर हूँ भाई, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस, 13 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल नहीं है ना। ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों टीचर्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं और अभी वो जॉब कर रहे हैं, पता नहीं नंबर्स बहुत हैं उसके। अच्छा, डेली हो गया आपका, आर्गूमेंट हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नोट्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हालांकि ये सारे कॉलेजेस में होता है, Tier 3 में ज़्यादा होता है, इतना छोटा सा एक ला के जेब में डाल के ले आएंगे, वहीं पे क्या लिखेंगे उनको भी नहीं पता, लास्ट में फिर ढांढते फिरेंगे, इधर हाँडेंगे उधर नोट्स दे यार पढ़ना है। तो नोट्स खुद का बनाइए, हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाना चालू करिए। और यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आपके टीचर दूसरा लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज मतलब मान लो आप चले गए तमिलनाडु चले गए मान लो, और आपका घर कहाँ पर है, यूपी है, तो हो सकता है तमिल में पढ़ा दे, कुछ बातें हो सकता है, इन जनरल होता नहीं है, बट कुछ बातें बता दें तो समझ में नहीं आता है। फिर मान लो उड़ीसा चले गए आपने, उड़िया में कुछ बता दिए मान लो टीचर, तो समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन आप बोलेंगे दोबारा वो समझा देंगे इंग्लिश में। तो काफ़ी बार क्या होता है, वो इंग्लिश का जो टोन होता है वो मैच नहीं कर पाता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाता है। उस केस में काफ़ी बार क्या हो, समझ में नहीं आता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इशू। उस केस में आप क्या करते हैं, YT का मतलब YouTube का सहारा ले सकते हैं, आप बुक के सहारा ले सकते हैं, किताब से पढ़ना चालू करिए 0 लेवल से। बहुत सारे बच्चे ना क्या होते हैं, बेसिक उनका क्लियर नहीं होता है, तो टीचर्स क्या करते हैं, हवाई जहाज की तरह पढ़ा देते हैं। तो उस तरह कंडीशन का प्रॉब्लम आता है, मुझे पता है। तो हमारा एक चैनल है टॉप टेस्ट सीरीज करके, उसको आप फॉलो करिए, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो आपके दोस्त हेल्प करते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं हैं, आउटसाइड मतलब नॉलेज कुछ रखते नहीं है,
भाई साहब देखो, पढ़ाई लिखाई अलग बात है, इसे यहाँ पर अलग चीज़, आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना होगा। कोई कॉलेज में सोसाइटी है, अच्छा ज्वाइन कर सकते हो, बट प्रायोरिटी पे ध्यान देना, ABC एनालिसिस पर ध्यान देना है। ABC एनालिसिस मतलब क्या है, आपका मेन प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई करना, उस पर ध्यान दो, हेल्थ पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, फालतूगिरी मत करो। होटल में जाना, पार्क में जाना, मूवी देखने जाना, घंटों बात करना, तो मज़ा आएगा, लेकिन इसमें लाइफ बर्बाद होगा भाई, ये लाइफ बर्बाद करने वाला मज़ा है। काफ़ी सीनियर को मैंने देखा है, मतलब सीनियर मतलब मेरे साथ जो पढ़े थे, आपके सीनियर है, मेरे से छोटे, मतलब मेरे स्टूडेंट्स थे, ये सब करे उन्होंने और आज भुगत रहे हैं। वो आज फ़ोन आता है उनका, सर आपने बताया था, हमने सुना नहीं, बेड़ा गर्क कर लिया सर, ये पता नहीं था सर। तो ये आप गलती मत करना, ये सब गलती है। काफ़ी सारे टॉपर्स के बैकलॉग्स क्यों आते हैं, यही चक्कर में पड़ते हैं, पार्क के चक्कर में, कैंटीन के चक्कर में, होटल के चक्कर में लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो इनके चक्कर में मत पड़ना, या फिर जहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए वहाँ फोकस नहीं करते हैं। ABC एनालिसिस पर ध्यान देना है। ABC एनालिसिस मतलब क्या है, ये किसको देंगे, जो आपका मेन कॉलेज क्यों गए हो उस पर ध्यान देना है। अपने आप को बढ़िया बना लो, सब कुछ बढ़िया मिलेगा। फिर अभी आप अपने आप को बढ़िया कैसे बना सकते हो, बढ़िया पढ़ के, अच्छी चीज़ को एक्सप्लोर करके आप बढ़िया बन सकते। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में मत पड़ो। नशा बिल्कुल मत पालना, एक बार ही मत करना। कई सारे बोलेंगे एक बार कर ले क्या जाएगा, नहीं करना, एक बार से ही स्टार्ट होता है, स्टार्ट ही नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 5th नंबर पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है आपका, जो आपके नेक्स्ट आपका जो टारगेट है बीटेक के साथ साथ उसको साथ में लेके चले, स्पेशली सेकेंड सेम के बाद उसको स्टार्ट कर दें। कई सारे बच्चों का इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा, इसको आप जड़ से ख़त्म करें, फंडामेंटल से। टेंस सीखो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, चीज़ों करो, फिर आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंग्लिश का। तो मैं आपको बता रहा था, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पहाड़ बनाते रहते हैं और बुरा का, तो वीकनेस को आप हटा दो, ठीक है, वीकनेस को हटाओ, वीकनेस पर काम करो स्लोली स्लोली। इवन आपका इंटरव्यू पूछा जाएगा क्या आपको वीकनेसेस है, वो अलग है, मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा इंटरव्यू प्रिपरेशन पर, ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया हूँ, आएगा वेरी सून, एक वीडियो आएगा आप सभी बच्चों के लिए, उस पर मज़ा भी आएगा आपको। आगे बात करते हैं, अगर आपको चाहिए मेरा प्रॉपर गाइडेंस, मेरे 1-to-1 सेशन में जरूर आइए, बिकॉज आपको रोड मैप चाहिए, आपको एक बंदा चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको समझे, आपके रिक्वायरमेंट को समझे, आपके फैमिली बैकग्राउंड को समझे और आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। उसके अलावा आना होगा आपको मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं आप ऐसे आएंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे जाना, पेमेंट करना, फिर आपको मेरा मतलब क्या मिल जाएगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को सेव कर लेना, फिर क्या करना, आप मेरे को आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का पेमेंट में अगर एरर आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पर सेव करो और बोलो ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे पेमेंट के लिए, फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको सेम लाइक 1-to-1 सेशन का डेट एंड टाइम मिल जाएगा। अभी साथ में क्या ऑफर चल रहा है, जिनमें से 1-2 कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलेगा 1-to-1 सेशन का, जिनमें से सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला कोर्स लाइफ चेंजिंग होगा, बिकॉज इस कोर्स में मैंने वो बता रखा है जिसने मेरे को हेल्प किया था, काइंड ऑफ बिलो एवरेज नालायक बच्चे से सुपर टैलेंटेड बच्चा, 6 बार ब्रांच टॉप करा है, कॉलेज टॉप का, यूनिवर्सिटी रैंकर बना है। और मेरा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी था, ब्रांच मेरा मैकेनिकल था। पहली बार टॉप किया, लोगों ने बोला है तू कैसे कर लिया। सेकेंड बार टॉप किया, लोगों ने चाटू कर है भाई, ऐसे ही चाट के नंबर ले लिया होगा। थर्ड बार टॉप किया, लोगों ने बोला पढ़ाई करना चालू कर दिया। फोर्थ बार टॉप के लोगों ने बोला इसका तो यार नॉर्मल बात है टॉपर बनना। फिफ्थ बार कॉलेज टॉप, यूनिवर्सिटी रैंक, शानदार लड़का है, इसको हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ाई कैसे करता है देखना पड़ेगा। तो लोगों के ग्रीट होते हैं, टाइम दे के बताते रहते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा ना मास्टर नंबर फ्री में किसी को नहीं देते हैं भाई। फ्री में नंबर तो एक बार इंटरनल मिले, एक्सटर्नल नंबर कैसे लाओगे। मेरे तो भाई पेपर यहाँ लिखूंगा, कौन चेक करेगा किसी को नहीं पता।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो लोगों की बातों में नाचना बंद करो। लोग तो बोलेंगे आप गधे हो, तो दो थोड़ा ना सींग है आपके, ठीक है। अगर कोई बोलता है आपकी कमी कोई बोलता है, कोई बात नहीं, उसको आप पोलाइटली सोचो घर में जाके क्या कमी आपके अंदर वो है, अगर है उस पर काम करो, सिंपल सी बात है। बुरे मानने वाली कौन सी बात है? लोग बच्चे बुरे बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मैं बात कर था आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद वो सब काम करना है जो मैंने बोला आपको कि आपका मेन टारगेट क्या है। 6 नंबर कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल। ये अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, अपने फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेगा, सोचना स्टार्ट करेगा मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, गेम चेंजर हो जाएगा उसके लाइफ के साथ। तो ये रेस्पॉन्सिबल बनना चालू करना, हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, तो आपका ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर जो बताया था मैं, वो क्या है? मोटे पैकेज कैसे मिलता है? खुद को तैयार करके। बाकी बच्चों से कैसे अलग तैयार करेंगे आप देखो जो ऑलरेडी बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो आपके ड्रीम कंपनीज हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है, क्या उनके पास स्किल्स है, कितना परसेंटेज था, ये सब लिंक्डइन से पता लग जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी टाइम है इन चीज़ों पर फोकस करने का, ना कि किसका बीवी कहाँ भाग गई, किसका लड़का कहाँ भाग गया वो देखने का। कई सारे बच्चे इसी पे काम करते हैं। कोई भी लत है जो आपका टाइम खा रहा है, उसको धीरे धीरे करके उस लत से पीछे छुटाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10th क्लास तक बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता था। तो मेरे एक सीनियर थे, जब मैं गया +2 पढ़ने के, उन्होंने बोला क्रिकेट ने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया। वो मैसी करते उस टाइम, हम तो भाई +2 में पढ़ रहे थे। क्रिकेट ने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया, टाइम खा गया, तो आप क्रिकेट से पीछे छुटाओ। तो हमारे जितने बैचमेट थे हमारे साथ उस रूम में, सारे क्रिकेट देखना हमने बंद कर दिया स्लोली। ऐसा नहीं एक दिन में होगा। बीटेक के बाद मैंने क्रिकेट देखा ही नहीं। बीटेक तो थोड़ा बहुत देखता था, +2 में भी देखा, बीटेक में थोड़ा थोड़ा देखा, उसके बाद देखा ही नहीं क्रिकेट। अभी पता नहीं कहाँ पर मैच हो रहा है, मुझे पता नहीं है भाई। प्रायोरिटीज़, ABC एनालिसिस मैंने चालू करा सीखना, यूज़ करना। ये हमारे बीटेक में आता है, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ABC एनालिसिस मैनेजमेंट का पार्ट है, काफ़ी शानदार है, ठीक है। यहाँ पर और एक बात ना भूल गया आपको मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल तो बनेंगे, साथ में क्या करना है आपको? अच्छा और बुरा का साथ, अच्छाई क्या है बुराई क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। दिमाग में डाल लेना सांप मतलब सांप ही है। बीन बजाने से अभी नाच रहा है इसका मतलब नहीं वो एक डॉल है ना, सांप ही है भाई वो। ये दिमाग में रखना है आपको, ताकि कभी भी आपको बड़ा प्रॉब्लम का शिकार ना होना पड़े। ताकि आप दिमाग में डालेंगे गलत मतलब गलत है भाई, सही नहीं है वो, सच्चाई सच्चाई है, ठीक है। नहीं तो आपको दिक्कत आएगा लाइफ में बहुत ज़्यादा। बिकॉज यहाँ पर और एक बात, ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, कई सारे बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं, 90% आता है, 95%, 98%, 9.9 CGPA आता है, बट काम में जाके ख़त्म। तो इसलिए खाली पढ़ाई पर फोकस नहीं करना है, अपने आप को ऑल राउंड डेवलप करना है। मार्क्स भी आना चाहिए, स्किल्स मतलब जो आपके वर्किंग स्किल्स है, जो क्लास में नहीं है, बाहर सीखना पड़ेगा। खुद का रहन सहन, ग्रूमिंग, प्रोफेशनल लुक, प्रोफेशनल वे ऑफ टॉकिंग। आप किसी बड़े कॉलेज में जाएंगे ना, जहाँ पर जाना कॉलेज में एडमिशन लेना डिफ़िकल्ट है, इन जनरल उन बच्चों के बात करने का तरीका, और किसी ऐसे नॉर्मल कॉलेज जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, उन बच्चों के बात करने का तरीका, जो बाहर क्राउड है उससे पता लगता है डिफरेंस कितना हो सकता है। थॉट प्रोसेस उससे क्रिएट हो जाता है। इतना 10 वीडियो में थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।